राजाओं को खत्म करे। लास्ट वाले राजा थे उनको भी मारा इन्होंने। और इनके 10 शीश जो ना ये रावण के उस पर लगाते हैं। यदि 2 वोट का अधिकार जो तय हो गया था, अंग्रेजों ने कर दिया था, वो यदि आज होता। एन जी को हमारा यही कहना है, हम सारे बैकवर्ड के लोग तहे दिल से SC आदिवासी सब साथ हैं, सड़कों पर निकल आए, प्रधानमंत्री वो बनेंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर टाइम के माध्यम से। बाबू जी, आज एक दशहरा का एक पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसकी हकीकत क्या है? हकीकत, पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्ते करता हूँ, जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। जो आपने क्वेश्चन किया है मुझसे कि इसका राज क्या है, इसकी स्थिति क्या है। हमारे 10 राजा हुए थे और जो पुष्यमित्र शुंग ले लिया था हमारे अशोक सम्राट ने, वो ही गलत किया था। इस आदमी ने भर्ती हुआ पहले उनकी फौज में, उसकी फौज में भरने के बाद में इन्होंने हमारे राजाओं को मारा। मैं बताऊं, ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? ब्राह्मण था। अशोक सम्राट की सेना में थे ये लोग, ये काम कर रहे थे, तो इनको एरिया कुछ ज़्यादा दे दिया। एक वो था, मैं नाम भूल जाता हूँ भैया, उसमें शुंग तो थे, ये एक वो थे, उनके जो खास स्पेशलार थे, उन्होंने हमारे राजाओं को मारा। मैं बताऊँ, और 10 राजा थे हमारे। इन्होंने क्या करा, मनुवादियों ने, भाई ये तो मामला बड़ा गड़बड़ा गया है, ये तो अशोक सम्राट, अखंड भारत, इनका नाम चल गया, हम जीरो हो गए। तो इन लोगों ने चाल चली, और चाल चल कर इन्होंने उन 10 राजाओं को ख़त्म करे। लास्ट वाले राजा थे उनको भी मारा इन्होंने। और इनके 10 शीश जो ना ये रावण के उस पर लगाते हैं, पुतले पे 10 शीश लगाते हैं वही राजाओं के। असलियत में हमारे इतिहास को इन्होंने, और ये क्या काम करते हैं, ये बंदूक रखते हैं, परसा रखते हैं। ये अभी हमारा समाज जो है, वीकर सेक्शन जो है, वो इतना नहीं संभला है जो एक मारधाड़ करने वाली सेना बना ले। उसी कारण से तो हमारे बाबा साहब भय खाए। कैसे खाए? जिस समय गांधी ने भूख हड़ताल कर ली थी, उस समय हमें 2 वोट का अधिकार मिल गया था। उस 2 वोट के अधिकार को इसने, इज्जतदार महात्मा जी ने आमरण अनशन कर दिया। अब उनकी कस्तूरबा गांधी बोली कि ऐसे ऐसे बाबा साहब, मेरा पति मर जाएंगे, मैं भीख मांग रही हूँ। पल्ला फैलाया उनके सामने, पल्ला फैला कर उसने क्या कहा, कुछ आंखों में भी आंसू आया कि आज मैं अपने समाज का हक मारने जा रहा हूँ। मैं बताऊँ, लेकिन जब उसने देखा कि भाई जब समाज जिंदा रहेगा ही नहीं तो ये अधिकार लेकर करेंगे क्या, जब यूज करने वाला नहीं होगा तो क्या करूँ, तो उन्होंने वहाँ समझौता कर लिया। मैं बताऊँ, पछताए बहुत ज़्यादा है, समझो। वो हमें दुख दे रहा है। यदि 2 वोट का अधिकार जो तय हो गया था, अंग्रेजों ने कर दिया था, वो यदि आज होता, एक तो उससे हमें चोट लगी बहुत ज़्यादा है, और उस चोट से हम संभल नहीं पाएंगे। इतने नहीं संभलेंगे, इतने कोई हमारी सेना ना बनेगी वीकर सेक्शन की। तो कैसे बनेगी सेना? अब जैसे चंद्रशेखर ही है, पार्टी जरूर लगे बहन जी से, लेकिन नौजवान है, उसमें नौजवान, सारे नौजवानों का कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। लेकिन सर, ये जो पार्टी टूटने वाली बात आ गई ना, क्योंकि बहन जी ने जो सरकार बनाई थी, बहन जी ने जो सरकार चलाई, उस सरकार को आगे लेके आने की जगह अभी बट रही है, सरकार बट रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, आज बहन जी सड़कों पर निकल ले, इंदिरा गांधी की तरह, इंदिरा गांधी की तरह सड़कों पर निकल ले बहन जी। बहन जी को चारों तरफ से पब्लिक घेर लेगी, बहन जी को बहुत चाहती हैं, सड़कों पर नहीं निकल रही। इंदिरा गांधी तो बेकार हो गई कथी, पार्लियामेंट से निष्कासित भी हो गई थी, सब कुछ हो गई थी है? तो अब जैसे कि अभी बहन जी ये सड़कों पर निकल लें, सड़कों पर लखनऊ तक चली जा, मैं कार से सड़क घेर कर रखेगी पब्लिक। बाबू जी, हमारी जो समाज के लोग दूसरी पार्टियों में जाके ज्वाइन क्यों करते हैं? अब ये तो उनका अपनी कुछ स्वार्थ समझो,
या ये जो गवर्नमेंट है देश विदेश को इन्होंने हमारे सारे देश को बेच दिया है, पैसा बेचा है, समझे। कुछ दल्ले लोग बना दिए हैं, अडानी जैसे लोग, माल की कोई कमी नहीं है। अब क्या तो मैंने सुना है कुछ सूत्रों से भाजपा के लोगों से कि अब क्या तो चाहे हमें 2-2 हज़ार रुपये प्रति वोट को बांटने पड़े। उनका मैं नाम नहीं लूँगा, क्लियर कह रहे हैं, मैं बताऊँ, जिम्मेदार लोग भाजपा के। तो जब ऐसी पोजीशन में हमारा आदमी ठीक से संतुलित अपना खो लेते हैं तो क्या करें भाई। वो जी कुल मिला के अगर हम देखें, हाँ यदि ताकत निकल जाए हमारी, बहन जी सड़कों पे निकल जाए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सड़कों पे निकल जाए बहन जी। इतने बहन जी सड़कों पे नहीं निकलेगी, इतने हम लोग मजबूत नहीं होंगे। अभी क्या जो है मोदी सड़कों में आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मोदी के भी मंत्री वगैरह हैं यही लोग आते हैं, तो बहन जी के भी मंत्री आ रहे हैं रोडों पे ना। उसके 50 संगठन हैं, हुड़दंगबाजी भी, परसे वाले भी, बंदूकधारी भी, और दुनिया भर के हथियार दिखाते हैं आरएसएस के दफ्तर में, समझ रहे हो, प्रदर्शन करते हैं नागपुर में, समझे। आप तो सब सूझबूझ के लोग हैं। तो अभी हमारी जो सरकार कैसे बनेगी? डर है सरकार कैसे बनेगी? सरकार जब बनेगी बहन जी आज निकल जाए, बन जाएगी, बहन जी सड़कों पे निकल जाए। तो बहन जी को क्या कहोगे आप? दिन में बहन जी को फिर संदेश दीजिए, आप रोड पे आइए। नहीं, वो हमारी कहाँ माने हैं। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? आप जनता हैं और बहन जी आपको क्यों नहीं चाहेंगे? हम बड़े नजदीक। हाँ जी, अब जो बोल रहे हैं मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, चल रहे हैं। सुनिए साहब, बहन जी को हमारा यही कहना है, हम सारे बैकवर्ड के लोग तहे दिल से, एससी आदिवासी सब साथ हैं, सड़कों पर निकल जाए, प्रधानमंत्री वो बनेंगी यदि सड़कों पर निकल जाए, ये हमारा संदेश है। तो बहन जी अगर सुन रही हैं, बीएसपी का कोई भी लीडर अगर सुन रहा है तो बहन जी तक संदेश पहुंचाए। ये हमारे बुजुर्ग भी यही चाहते हैं कि बहन जी थोड़ा सा संदेश दें। इसी के साथ नवोदय, जय भीम।